मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा है कि बहुत सारे लोगों से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, नई चीज़ें, नए फीडबैक भी आपको मिले होंगे। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ साहित्यकारों की धरती है। महान साहित्यकार मुक्ति बोध यहाँ हुआ करते थे। उनकी एक बड़ी मशहूर लाइन थी, जिससे मिलते थे वो पूछते थे कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। अब जबकि चुनावी साल है, तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पॉलिटिक्स क्या होगी? कौशल्या के राम को लेकर के, या फिर न्याय के नाम से जो अलग अलग योजनाओं के जरिए वेलफेयर स्कीम आप चला रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे के साथ जो छत्तीसगढ़ियापन है उसको आपने प्रमोट किया है। इलेक्शन में क्या पॉलिटिक्स होगी आपकी? सभी बात आपने कह दी। और देखिए, इस सवाल के जवाब में थोड़ा सा हम लोगों को नेपथ्य में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जब हम लोग सीपी बरार में थे, उसके बाद मध्य प्रदेश बना, और लगातार यहाँ के जो जनमानस है, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे वो बस्तर के रहने वाले हों, चाहे सरगुजा के रहने वाले हों, सब अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। ऐसे में ये डिमांड बने कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए। 2000 में बना भी। 2000 से 2003 के बीच में, क्योंकि प्रारंभिक काल था, तो बहुत सारे अधिकारी आ जा रहे थे, तो उसमें काफ़ी व्यतीत भी हुआ समय। और दूसरी बात यह है कि लगातार 2 साल तक के सूखा भी पड़ा। लेकिन उसके बाद 2003 में हम लोग चुनाव में हार भी गए। 15 साल तक की भारतीय जनता पार्टी सरकार रही जी। लेकिन लोगों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। और चुनाव के दौरान राहुल जी बहुत आए हमारे छत्तीसगढ़ में, 2013 से लेकर 18 तक के। वो एक बात हमेशा बोलते थे कि भूपेश, सरकार बनी तो सबको लगना चाहिए कि ये सरकार मेरी अपनी सरकार है। तो ये जो बात है वो मेरे जहन में घर कर गया कि सबको लगना चाहिए कि सरकार मेरी अपनी सरकार है। और इसलिए हम लोगों ने जो लगातार जो निर्णय लिए और उसमें काम किया, केवल निर्णय भर नहीं लिए जी। निर्णय लेना एक अलग बात है, लेकिन उसको क्रियान्वित करना ये दूसरी बात है। तो निर्णय के साथ साथ क्रियान्वयन करना। और 15 साल का हम लोग को समय मिला था कि जो सरकार जो निर्णय लेती थी, तब हम लोग सोचते थे कि इस निर्णय को ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी, तो हम लोगों को उसको कैसे क्रियान्वित करना, वो सब चीज़ सबके दिमाग में था। और जो अभी 4-4.5 साल का समय बीता, उसमें हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आज तक की दुनिया में होता ये रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है, चाहे सरकार ले तब, निर्माण के नाम से ले तब, चाहे कारपोरेट हाउस ले तब, लेकिन आदिवासी की ज़मीन के छीनने का काम हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारी सरकार है ये है कि आदिवासियों की ज़मीन हमने वापस लौटाने का काम किया। जो 4200 एकड़ जो ज़मीन हमसे पिछली सरकार ने लिया था 1700 किसानों को, उसको हमने वापस किया। उसी के साथ साथ जो किसान है, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। किसान, चूँकि यहाँ एक ही फसल होता है कि मानसून बरसात में दूसरी फसल ले नहीं सकते, तो उसकी कीमत अच्छी मिलनी चाहिए ताकि एक फसल में भी परिवार को अच्छा से वो चला सके। तो फिर हमने 2500 रुपये का वादा किया। स्वामीनाथन कमेटी के वादा करने वाले लोग तो कोई और थे, लेकिन क्रियान्वयन करने का काम हम लोगों ने किया। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते थे, यार हम लोग 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए, आप कहाँ से 2500 रुपये दे दोगे? बोले हम देंगे। कहाँ है पैसा? कर्ज में डुबा दिया, ऋण माफ़ी भी किए, 2500 रुपये में खरीदे भी, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा भी दिया, समर्थन मूल्य खरीदा भी। पहले साल हमने करीब 5600 करोड़ दिया, दूसरे साल 5500 करोड़, और इस समय हम लोगों रखे हैं बजट में 7000 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि लगातार कृषि क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा है जी, रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। एक तो ये हो गया। तो किसान के अब चुनाव की बात कर रहे हैं,
तो जो 3 मुद्दे बताएं कि एक ही मुद्दे में हम चुनाव लड़ सकते हैं। यदि मैं कहूं कि किसान के मुद्दे में चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे अन्नदाता इतने खुश हैं, जैसे अभी आपसे बात हुई जी, कि पहले शादी ब्याह करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। खेती किसानी के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े किसान घर के जो जेवर हैं, गहना है, उसको गिरवी रखते थे, तब लेबर पेमेंट होता था, तब खेती किसानी कर पाते थे। आज स्थिति ये है कि समय समय पर उसको पैसा मिल जाता है, तो गिरवी रखने के बाद क्या, अब तो किसान, बहुत सारे व्यापारी बोलते हैं कि मेरा पैसा ब्याज में रखोगे क्या। अच्छा, तो ये स्थिति, ये बदलाव आया है छत्तीसगढ़ में। तो हम यदि केवल किसान के मुद्दे में लड़ें तो पर ही मैं समझता हूँ कि हम चुनाव से हम कोई पराजित नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यदि मैं ये कहूँ कि हम यदि सांस्कृतिक रूप से कहें, जी, जितना काम हम लोगों ने किया है, शुरू किया है, उन कार्यों के बदौलत भी यदि मांगें तो पर भी हमको कहीं मुँह खानी नहीं पड़ेगी। यदि छत्तीसगढ़ियावाद की बात करें तो पहले जो छत्तीसगढ़ियावाद या कोई क्षेत्रवाद की बात होती थी तो लोगों में भय रहता था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया, जितने छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, वो सबको समेटा। मतलब भाषा की आप बात करेंगे तो हमारे 16 प्रकार के छत्तीसगढ़िया, सरगुजिया, बस्तर में भतरी, मुरिया, मारिया, गोड़ी, हलबी, सरगुजा में कुड़ुक और सांदरी और सरगुजिया, बहुत सारे बोली और भाषा है। तो सबको कई 16 प्रकार की है, सबको हमने लिपिबद्ध किया, सबको उसका शब्दकोश बनाया और बच्चों को प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके माध्यम से देना शुरू किया। तो यदि हम उन मुद्दों को लेके भी जाएं, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परपथ बनाने की बात कहें या आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने, चाहे वो गोटुल बनाने की बात हो, चाहे उनके देव गुड़ी है, माता गुड़ी, उसके निर्माण करने की बात, चाहे आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा देने की बात हो, चाहे उसके लघु उपज के समर्थन में घोषित करना और खरीदी करना, उसका वैल्यू एडिशन करना, इन बातों को लेके जाएं तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच जा सकते हैं। और आज चाहे वो किसान हो, चाहे वो बस्तर के लोग हों, चाहे सरगुजा के लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी के लिए हमने, ऐसा नहीं, हमारे व्यापारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई, वो लोग 9 मांग किए, मैं 10 घोषणा किया। और चाहे वो रियल इस्टेट के सेक्टर में हो, चाहे जेम ज्वेलरी के सेक्टर में हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आप चले जाइएगा, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में चले जाइएगा, जो उन्होंने डिमांड की और जो वाजिब लगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो तत्काल हमने किया। बल्कि रियल इस्टेट में जो 30% कलेक्टर गाइडलाइन से कम किया, तो रियल इस्टेट आज छत्तीसगढ़ में बूम है। तो आप जो 3 मुद्दे बताएं, किसी एक मुद्दे भी लेके मैं चला जाऊंगा जनता के बीच में, कांग्रेस पार्टी जाएगी। मैं समझता हूँ कि भरपूर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपने 15 एकड़ से बढ़ाकर 15 क्विंटल से बढ़ा करके प्रति एकड़ 20 एकड़ किया है, 20 क्विंटल, सॉरी, ये आपका मास्टर स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है अभी? देखिए, मैं कभी कोई काम चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं करता।